पाकिस्तान क्या अचीव करना चाह रहा है। हमारा पाकिस्तान का ऑब्सेशन है भारत के साथ, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमने कोई कार्रवाई की और उसकी जनता देखे कि उसने जवाब नहीं दिया। ये बात समझ में आती है, लेकिन वो 3 दिन से जो ये ड्रोन्स भेज रहा है, इन ड्रोन्स का मतलब क्या? ये किसी बड़े हमले की वो तैयारी कर रहा है क्या? वो भी भारत ने जो 14 दिन इंतजार करके हमला किया, वो भी किसी राइट मोमेंट का इंतजार कर रहा है क्या? बस यहीं तक बस है पाकिस्तान का? सर, मैं इससे थोड़ा सा, यदि आप परमिट करेंगे तो थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। देखिए, जो पाकिस्तान, इसमें मेरा अनुमान है कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। एक खबर आई थी आज से 3 साल पहले, एक जगह है जो कि मंगला है, मंगला वो जगह है जो कि पीओके के ठीक मीरपुर के नीचे, जो हम पीओके की बात करते हैं वहाँ, और ये सकड़गढ़ बल्ट के पास में है। वहाँ खबर ये आई थी कि पाकिस्तान ने एक ब्रिगेड को ड्रोन ब्रिगेड बनाया है, और उसको 3 साल पहले, और तकरीबन 50,000 ड्रोन चाइना से आई है। ये खबर थी। 50,000 1 लाख, अभी तो आकलन 1 लाख का है। 50,000 ड्रोन उसको चाइना से मिला है, ये खबर आई है। और उनकी ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें काफ़ी जो जिहादी, हम जिसको कहते हैं टेररिस्ट हैं, वो उसके अंदर शामिल हैं, जिनको एक सुसाइडल वे में भी इन ड्रोनों का इस्तेमाल होगा। और यदि कहा जाता है कि अवंतीपुर में भी सेम ड्रोन देखा गया है, जो कल पता लगेगा, या पुलवामा में, तो पुलवामा तो पहुंच नहीं सकता है कि वो तो करीबन 200 किलोमीटर दूर है, तो उसकी इंड्योरेंस तो हो नहीं सकती है। यदि वो ड्रोन दूसरा दिखाई देता है तो इसका आकलन हो सकता है। भले ही हमारे लोग जो आके ब्रीफिंग कर रहे हैं वो पूरी चीज़ नहीं बताएंगे, और बताना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि आप जियो स्ट्रैटेजिकली आप लेंगे, अक्टूबर में चाइना ने हमारे साथ रीसेट कर दिया, आफ्टर गलवान पीछे चला गया, और उसने एक चिट्ठी भी लिखी, हम शी जिनपिंग ने हमारे प्रेसिडेंट को, कि इंडिया टाइगर एलिफेंट एंड ड्रैगन इट टैंगो, वर्डिंग ये, एलिफेंट कहते हैं भारत को, वो अपने को ड्रैगन मानते हैं, टैंगो मतलब वी कैन ज्वाइन हैंड्स टुगेदर, ये उनका है। और उन्होंने 85 ईयर्स का हमारा, बोलते हैं कि हमारा ये डिप्लोमेटिक, जो कि है नहीं, इतना साल हमारा डिप्लोमेटिक ये है, उसके संबंध में लिखा है। इसके पहले सेम वर्डिंग्स हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको वुहान में किया था, उनको समझाने की डोकलाम के बाद, कि भैया देखिए एशिया का सदी है, भारत और चाइना आ जाए, आप समझ जाइए, तो हम लोग इस एशिया की सदी को जी सकते हैं। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मगर उन्होंने समझा नहीं, और उसकी बात की कहानी पूरी है। दूसरा जो अभी सबसे बड़ा है, बांग्लादेश के बाद, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, बांग्लादेश में कुछ दिन पहले जब मोहम्मद यूनुस गए थे चाइना, उसके नेक्स्ट वहीं से उन्होंने बोला कि जितने 7 देश हैं वो बाउंडेड हैं, और उसका जो पोर्ट है वो बांग्लादेश में, जब वो 7 स्टेट है। और वहां आने के बाद उनके एक जनरल साहब ने, जो हमारे डीजी ये है आईएसआई से, उनसे मिलने के बाद वो भी आए थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो 7 स्टेट है वी कैन टेक इट, ये एक बयान है, वो चला भी होगा आपके माध्यम से। यदि आप इन चीज़ों को आप करेंगे तो मेरे ख्याल, और उनका बयान 14 अप्रैल का बयान, 2 नेशन थ्योरी, जो जगलरी बेन की बात कहना, ये केवल ऐसा नहीं कि वो एक है ना नैरेटिव कि वहाँ पूरी परिस्थिति खराब हो गई तो उसका ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी कैन बी अ बिगर गेम, एंड जो कि हम लोग के लोग भी। तो मेरा अभी के लिए सीधा सवाल ये है कि ये ड्रोन्स जो 3 दिन से आ रहे हैं हमारे यहाँ पर जासूसी करने के लिए, ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान इसका कोई बड़ा उपयोग करना चाह रहा है? एक बार मैं कमोडोर साहब से पूछूं। जी देखिए, आपने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण इसमें बताई हैं। सबसे पहली कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं, इस संख्या में आ रहे हैं, 400 से 500 और दूसरे दिन 50 से ऊपर, तो वो पहली चीज जो हमारी ब्रीफिंग में भी थोड़ी सी हिंट की गई थी, हमारा स्पीड ऑफ रिस्पांस चेक करते हैं। स्पीड ऑफ रिस्पांस का मतलब होता है डिटेक्शन एबिलिटी एंड स्पीड टू रिएक्ट, यानी कि उसको किल करने की एबिलिटी। तो 2 चीजें हैं, एक तो डिटेक्ट और दूसरा हिट करना उसको, और कितनी स्पीड के साथ आप हिट कर सकते हो। और दूसरी चीज आती है बहुत ही महत्वपूर्ण, जब भी आर्म फोर्सेस और स्पेशली बीच में, अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि पूरी मोबिलाइजेशन हो गई है, बीएसएफ अभी भी आगे है, और हमारी आर्म फोर्सेस की जो यूनिट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं 16 कोर की जो नगरोटा में है और 15 कोर है श्रीनगर में,
तो ये और या 14 कोर है लेह के अंदर, क्या ये अपनी लोकेशंस पे ही हैं या डिप्लॉयमेंट लोकेशंस पे पहुंच चुके हैं? तो उसका डिटेक्ट कैसे करते हैं? एक अभी हम वॉर डिप्लॉयमेंट पे नहीं है नहीं है, okay. पूरी तरह नहीं है वॉर डिप्लॉयमेंट पे। और हमारी स्ट्राइक कोर, उनको बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए ये देखना कि हमारी स्ट्राइक कोर का है। जैसे पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर आर्मी रिजर्व नॉर्थ, जो वो मांगला की बात कर रहे थे मेरे काबिल दोस्त, और उसके बाद जो दूसरी आर्मी रिजर्व साउथ वो मुल्तान में है, और हमने उसी के पास ऑपरेशंस भी किए थे। तो अभी इस समय सब लोग, हमारे पास तो सब मीटर रेजोल्यूशन कैपेबिलिटी है सैटेलाइट्स की, पाकिस्तान के पास उतनी नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस होती हैं जब हमारे ड्रोन्स जाते हैं, तो उससे हमको रेडार्स की डिप्लॉयमेंट का पता चलता है, और कौन से टाइप के रेडार्स हैं, क्या कैपेबिलिटी है, और कहां उनकी एग्जैक्ट लोकेशन है, और उनकी रेडिएशन का पता चलता है। उसके बाद हम उन रेडार्स को टारगेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रेडिएशन मिसाइल से, एंटी रेडिएशन मिसाइल से, या एंटी रेडिएशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल से, जैसे हमने हार्पी का इस्तेमाल करके उनके रेडार को हिट किया था। तो कहीं ना कहीं ये सब भी वो कर रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारी मोबिलाइजेशन। लेकिन एक बात जो आपने बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि क्या इसके पीछे कोई लार्जर गेम है। अब वो जरूर आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि अगर फुल फ्लेज्ड वॉर होता है तो हमारा जो मेजर थ्रस्ट है वो किस जगह आएगा जी। और जो उनका रिएक्शन है किस जगह होना चाहिए, और अपने डिफेंसेस को प्रिपेयर करना। तो ये पाकिस्तान लगातार तीसरे दिन जो ड्रोन्स भेज रहा है, हम उसके पीछे उसका मकसद, उसकी सोच, क्या उसकी रणनीति है, या कोई रणनीति है ही नहीं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत ने पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब दिया है, तो इस हरकत का जवाब भी उसको दिया जाएगा। अब चर्चा यह है कि भारत बहुत संयमित तरीके से अभी तक पाकिस्तान को जवाब देता आ रहा है। क्या अब भारत भी संयम का सब्र कभी तो टूटेगा, क्या उससे आगे बढ़कर पाकिस्तान को डिस्प्रपोर्शनेट जवाब देगा? ये जो ड्रोन्स भेज रहा है 300-400 की तादाद में, 2 दिन से लगातार आप देख रहे हैं कि हवाओं में ड्रोन्स नजर आ रहे हैं, ये खेल पाकिस्तान का क्या अब खत्म करने का वक्त आ गया है? क्या आज की रात या कल भारत की तरफ से पाकिस्तान को वो बड़ा जवाब मिलने जा रहा है, या फिर क्या ये सोच भी है, हमारी तरफ भी ये सोच है कि हमें जो अचीव करना था हमने कर लिया, और वो बहुत बड़ी चीज भारत ने अचीव की थी जो 6 और 7 तारीख की रात को हमने उनके 9 आतंकवादी ठिकानों पर, 9 जगहों, लोकेशंस पर 24 मिसाइल मार करके 100 से ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा किया था। लश्कर तैयबा, इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, इन तीनों आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स पर हमला करके कमर तोड़ी इनकी। राउफ अजहर जो है, मसूद अजहर का भाई मारा गया, उसके परिवार के और लोग मारे गए। ये पहले कभी शायद सोचा भी नहीं जा सकता, अकल्पनीय था, हमने वो काम कर दिखाया है। तो क्या हमें भी लगता है कि जो करना था हमने कर लिया, अब ये पाकिस्तान छोटे छोटे खेल खेलना चाहता है तो इसका जवाब हम लोग देते रह सकते हैं, और यहीं से मामला धीरे धीरे शांति की ओर फिर बढ़ जाए? पाकिस्तान को जो सबक मिलना था उसको मिल चुका। अगर ये सोच है तो भारत का जवाब, जो एक मीटर्ड जवाब है, संयमित जवाब 2 दिन से हम देख रहे हैं, उसी श्रेणी में क्या हमको दिखाई देगा? या अगर नहीं, पाकिस्तान को अब पक्का ही सबक सिखाना है, तो फिर भारत का जवाब ऐसा नहीं होगा जो आप पिछले 2 रोज से देख रहे हैं। फिर वो जवाब एक अलग कैटेगरी का, एक अलग लेवल का होगा। इसकी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कल 36 जगहों पर 400 ड्रोन्स भेजे, आज 14 जगहों पर अभी तक 150 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो साइट किए जा चुके हैं, देखे जा चुके हैं। पाकिस्तान ये भी जानता है कि उसके ड्रोन्स की कोई क्षमता नहीं है, और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है जिसको वो परख चुका है, फिर भी वो ये हरकत कर रहा है, फिर भी उसका ड्रोन्स भेजने का सिलसिला जारी है। जब उसके लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ उसके ड्रोन्स को हम गिरा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? या केवल अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अपने देशवासियों को यह आश्वासन देने के लिए, झूठा आश्वासन देने के लिए कि वो भारत का बराबरी मुकाबला करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है? आप देखें, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार और सेना से, उनके पार्लियामेंट में सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आप आखिर क्या कर रहे हैं भारत के साथ? क्या आपने भारत का नुकसान किया?
क्या आपने अचीव किया भारत के साथ ये जंगी हालात बना करके? ये सवाल पाकिस्तान में बड़े नेता, विपक्ष के नेता, पाकिस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से पूछ रहे हैं। आम लोगों में चर्चाएं हो रही हैं, बाकायदा उसके वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक्स पर, स्पेसेस में आप देखेंगे कि सेना से सीधे सवाल पूछा जा रहा है कि इन्होंने कोई जंग आज तक नहीं जीती, तो फिर ये जंग छेड़ी क्यों है भारत के साथ? इसमें क्या हासिल किया है इन्होंने, सिवाय इसके कि अपने शहरों में ड्रोन बुला लिए जिनको ये रोक भी नहीं पाए, अपने शहरों पर मिसाइल से हमला करवा लिया, और उसको भी वो कई लोग जायज बताते हैं कि भारत ने ठीक किया। मान रहे हैं पाकिस्तान के लोग कि हां, हम आतंकवादी एक्सपोर्ट करते हैं, आतंकवादी मैन्युफैक्चर करते हैं, और भारत ने केवल आतंकवादियों को ही मारा था 6 और 7 तारीख की रात को। तो ये सारे प्रश्न जो हैं अभी हमारे सामने हैं। आप भारत की अगर जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसी पर अगर आप गौर कर लें तो आप देखेंगे कि जवाब हमारा बड़ा ही संतुलित होता है। एक टेक्स्ट भी, एक शब्द भी हमारा जो है वो भावावेश में आकर बोला हुआ नहीं होता है। जो हमने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, उसका एक ठीक सटीक ब्यौरा दिया जाता है। विदेश सचिव जो हैं कुछ सवाल लेते हैं, उन सवालों में वो ज्यादातर ये बताते हैं कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उसको कैसे हम लोग दुनिया के सामने पेश करें और उसको बेनकाब करें। और दूसरा, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, एक आतंकवादी बनाने वाला मुल्क है और भेजने वाला मुल्क है, ये दुनिया भर के सामने एक जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया जाए। दुनिया ये बात जानती है, लेकिन आज तक कभी आतंकवाद पर उस तरीके से भारत के बार बार आगाह करने के बावजूद दुनिया ने कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान को कभी उस तरीके से मजबूर नहीं किया कि वो आतंक का रास्ता छोड़े। लेकिन इस बार लगता है कि हालात बदलने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब बड़ा एक्टिव हो गया है। सऊदी अरब के जो विदेश राज्य मंत्री हैं वो भारत आए, पहले पाकिस्तान गए, फिर भारत आए, फिर अब वो दोबारा इस वक्त पाकिस्तान में है। तो क्या वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं हालात को शांत करने में? अमेरिका की तरफ से भी अब ऐसी आवाजें आने लगी हैं। शुरुआत में तो उन्होंने कहा था कि हमारा बिजनेस नहीं है, 2 देश आपस में क्या करते हैं इससे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब लगने लगा है कि अमेरिका को भी अगर ये हालात लंबे खींचे, जंग के हालात, पूर्ण जंग के हालात बनते हैं, तो वो भी ये नहीं चाहता और वो पाकिस्तान पर अपना डिप्लोमेटिक दबाव बना सकता है। तो क्या वो भी कुछ करेंगे? और पाकिस्तान तो ये चाहता है कि किसी तरीके से बड़े मुल्क दुनिया के जो हैं वो एक्टिव हो जाएं और भारत को जवाब देने से रोकें। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को ही ये जवाबी हरकतें करना बंद करना होगा।